गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज हम करेंगे व्हाट इज़ टीडीएस सर्टिफिकेट, मीनिंग टीडीएस सर्टिफिकेट होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना। मैंने आपको कहा था कि जो टैक्स है उसको, इनकम टैक्स हुआ या फिर कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, कौन सा भी टैक्स हुआ, जो आपकी 10th यूनिट है वो आपकी पक्की करा के रहूँगी, तो मीनिंग पक्की करा के रहूँगी। बट बात ये है कि जो साथ दे रहा है, जो आप देख रहे हो, वही बच्चा पूरे के पूरे मार्क्स लेगा। अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियोज़ ही देखो। ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ आपके लिए बना रही हूँ, कुछ अपने लिए बना रही हूँ। देखो, हर एक का अपना एक मोटिव होता है। तो मेरा मोटिव है कि मुझे अपने और भी अच्छे से अपने, देखो स्ट्रॉन्ग है मेरे ये सब्जेक्ट, बट मुझे क्या लगता है कुछ अगर टॉपिक्स रहते भी हैं तो वो भी मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। राइट, तो मेरा बेनिफिट बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका कितना हो रहा है, बट हाँ, अगर आप पढ़ोगे तो आपका भी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे व्हाट इज़ टीडीएस सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अभी रिसेंटली 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर के अंदर, 6 दिसंबर का था आपका एग्ज़ाम कॉमर्स का, उसमें आया हुआ था यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये, टीडीएस सर्टिफिकेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो फॉर्म नंबर 16 है, 16A है, 16B है एंड 16C है। ये चार जो फॉर्म है यही आपके टीडीएस सर्टिफिकेट्स हैं। समझ में आई बात। TDS certificate have to be issued by a person deducting TDS to the SSC from whose income TDS was deducted while making payment. Meaning ये इशू किया जाता है बाय अ पर्सन जो जिसने TDS काटा है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस बैंक इशू फॉर्म 16A टू द डिपॉजिटर व्हेन TDS इज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट। इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि बैंक जो है वो इशू करेगा फॉर्म नंबर 16A जब एक डिपॉजिटर ने TDS कटवाया है किसके ऊपर, फिक्स डिपॉजिट पर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के ऊपर TDS कटा है उसका, तो फॉर्म नंबर 16A इशू कर देगा। समझ में आई बात। फॉर्म 16 इज इशूड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉयर TDS काटता है सैलरी के ऊपर, एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर TDS काटता है एम्प्लॉयर, तो वहाँ पर फॉर्म नंबर 16 जो है वो एम्प्लॉयर क्या करके देता है, इशू करके देता है। ये बात मैंने नॉर्मली बता दी, आपको थोड़ा सा एबनॉर्मली बता दूँ। एबनॉर्मली तो कुछ नहीं है, नॉर्मली ही बता रही हूँ। सबसे पहले याद रखना, मैं आपको बताऊँगी फॉर्म नंबर कौन सा है, फिर मैं बताऊँगी वो सर्टिफिकेट किस चीज़ का है, फिर मैं फ्रीक्वेंसी बताऊंगी और फिर मैं ड्यू डेट्स बताऊंगी। ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम बात करें फॉर्म नंबर 16 की। आया हुआ था क्वेश्चन फॉर्म नंबर 16 और 16A से, आप देख भी सकते हो, चेक कर सकते हो। क्यों नहीं करोगे चेक? क्या आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है? क्यों नहीं है पेपर को डाउनलोड करो। ठीक है, नहीं तो कॉमेंट करो, मैं अपनी वो ईमेल ID कॉमेंट करो नीचे, फिर मैं सेंड करती हूँ आपके पास अगर नहीं है तो। फॉर्म नंबर 16 की बात हम कर रहे हैं। फॉर्म नंबर 16 के अंदर सर्टिफिकेट किसका मिलेगा, TDS ऑन सैलरी पेमेंट, मीनिंग सैलरी की पेमेंट करी तो आपको फॉर्म नंबर 16 मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रहने वाली आपकी ईयरली और ड्यू डेट है 31 मई। समझ में ये बात, 31 मई याद हो गई बिल्कुल अच्छे से। फॉर्म नंबर 16 TDS ऑन सैलरी पेमेंट ईयरली और 31 मई। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म नंबर 16A। क्या आया नेक्स्ट आपका? फॉर्म नंबर 16A। इसके ऊपर क्या लगने वाला है आपका, TDS ऑन नॉन सैलरी पेमेंट। दोबारा से बताऊँ, ध्यान से सुनो। फॉर्म नंबर 16A, फॉर्म नंबर क्या है बेटा, 16A। इस पे TDS और नॉन सैलरी पेमेंट, मतलब इसके ऊपर आपकी सैलरी की पेमेंट के बारे में बात नहीं हो रही। सैलरी की पेमेंट के बारे में 16 में हो चुकी है बातें, 16A में सैलरी से अलग बातें हो रही हैं। ठीक है, नॉन सैलरी की बात हो रही है, TDS और नॉन सैलरी पेमेंट। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो रहने वाली है वो आपकी क्वार्टरली, वहाँ पर ईयरली थी, यहाँ पर क्वार्टरली है। और क्वार्टरली कैसे होगी, ड्यू डेट्स क्या होने वाली है, 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। क्या याद रखना है, 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये याद रखना है। याद हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, चार जो फॉर्म है 16, 16A, 16B और क्या बोला था मैंने, 16C। ये चार जो फॉर्म थे यही आपके TDS सर्टिफिकेट थे, जिसमें से 2 हम लर्न कर चुके हैं, एक ईयरली था, एक क्वार्टरली था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो थी 16, फॉर्म नंबर 16A हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 16B की। 16B की आपकी TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। B की क्या है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी रहने वाली आपकी एवरी ट्रांजेक्शन, मीनिंग जैसे ही आपने प्रॉपर्टी की सेल किया सेल की प्रॉपर्टी, एवरी ट्रांजेक्शन आपकी फ्रीक्वेंसी है।
15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये वही है 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आपकी ड्यू डेट रहने वाली, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद होगा। बस ये याद रखना 16B में क्या था कि अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल किया तो। उसके बाद आता है आपका फॉर्म नंबर 16C। 16C में क्या होता है, टीडीएस ऑन रेंट। वैसे ना ये बातें हम कर चुके हैं अपने फॉर्म नंबर 26Q के अंदर भी, पता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जब आप फॉर्म वो जो 24Q, 26Q, 27Q, 26Q, 26QC और 27EQ में, इससे 2 वाली पहले वाली वीडियो में जो आपने देखा था ना, उसमें जो बातें की थी वो थी जब आप फाइल कर रहे हो तो वो फॉर्म नंबर थे। यहाँ पर आप इशू कर रहे हो, यहाँ पर आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, यहाँ पर आप उनको प्रूफ दे रहे हो कि आपने फाइल कर दी है। समझ में, आपका टीडीएस कट गया है, टीडीएस कट गया, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, ये बात समझो। इशू वाले की बात हो रही है, इशू का फॉर्म नंबर 16 वाले होने वाले हैं और वहाँ पर आपके कौन से होने वाले हैं, 24, 26, 27 वो वाले। समझ में आई बात। तो फॉर्म नंबर 16C के अंदर क्या है, टीडीएस ऑन रेंट का है, फ्रीक्वेंसी आपकी एवरी ट्रांजेक्शन है और ड्यू डेट आपका 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है। तो आई होप ये वाले तो आपको लर्न हो ही गए हैं। कौन से, फॉर्म नंबर 16 आपको याद हो गया सैलरी से रिलेटेड, 16A आपको पता चल गया नॉन सैलरी से रिलेटेड, 16B आपको पता चल गया किससे रिलेटेड था वो, बताओ, मैं नहीं बताऊँगी, 16B बताओ मुझे। हाँ क्या, रेंट नहीं था, और क्या था, प्रॉपर्टी की बेचने से, ठीक है। उसके बाद 16C वो क्या था आपका, वो था आपका रेंट की पेमेंट थी। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली थी, 16 वाले की ईयरली थी, नॉन टैक्सेबल वाली की जो नॉन सैलरी थी उसकी क्वार्टरली थी, फिर उसकी एवरी ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, दोनों की लास्ट में। उसके बाद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ध्यान से सुनो, टीडीएस ऑन डिविडेंड। अरे डिविडेंड पर टीडीएस कब से कटने लगा, मतलब क्या, टीडीएस प्रोविजन अंडर दिस सेक्शन आर अट्रैक्टेड ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ डीम डिविडेंड। ये केवल और केवल तभी अट्रैक्ट करेगा, मीनिंग टीडीएस आपका तभी कटेगा जब आपका डीम डिविडेंड होगा अंडर सेक्शन 222 क्लॉज 22C के अंदर होगा, ठीक है। इफ सच डिविडेंड एक्सीड 2500 रुपीज़ इन अ ईयर, अगर डिविडेंड जो है वो 2500 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तभी आपका टीडीएस कटेगा। रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन ऑफ सच डिविडेंड इज़ 1%। अरे टीडीएस की अमाउंट जो है वो तो बहुत ही कम है, इसके ऊपर टीडीएस आपका 1% के हिसाब से कटेगा। एंड प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू डिविडेंड रिसीवेबल्स बाय साधा GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, its subsidiaries or any other insurer provided shares are owned by it or in which it has full beneficial interest, provided also that no such deduction shall be made in respect of any dividend referred to under section 115O। देखो आपको पता है ना 115O में क्या होता है, हाँ कि 115O में आपका जो कंपनी टैक्स देती है डिविडेंड के ऊपर, मीनिंग शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स नहीं लगता, 115 में वो मैक्सिमम रेट से कंपनी दे देती, तो वहाँ पर ये टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला, ठीक है। बात समझ में आई जो मैं बात बता रही हूँ आपको। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी जो प्रीवियस में आई हुई थी वो ये थी कि टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में बात पूछी गई थी। और अब आपको एक बात क्लियर हो जानी है कि 24 वाले सेक्शन थे, 24Q वाले, 26Q वाले, वो थे जब आप, मीनिंग आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, आप सैलरी दे रहे हो तो उस टाइम पर फॉर्म नंबर किस में फिल करो कि टीडीएस कट गया। और फिर आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो सर्टिफिकेट थे 4, 16, 16A, 16B एंड 16C। इसके अंदर क्या था, जिसकी आप पेमेंट कर रहे हो ना उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि हाँ भाई ये सैलरी मैंने जो तुम्हें दी है उसके ऊपर टीडीएस कट चुका है, ठीक है। और फॉर्म नंबर 16 दे देते हो आपको, वो एक तरीके से सर्टिफिकेट दे देते हो। नॉन सैलरी के केस में 16A का दे देते हो। और फिर क्या था, प्रॉपर्टी की सेल में आप 16B वाला दे देते हो और रेंट के केस में आप क्या दे देते हो, 16C वाले दे देते हो। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने तो ना आपको याद कराते कराते याद कर लिया, बहुत अच्छे से मेरे को याद हो गया, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब आपको भी अगर कुछ ना आए ना तो ऐसे ही वीडियो बना दिया करो, एकदम मर का याद हो जाएगा। जो मुश्किल टॉपिक हो वो भी ऐसे वीडियो बनाओ, ठीक है। इससे आपके अंदर से मतलब सब कुछ निकल जाएगा बाहर, जो डर होता है ना अंदर से। और याद तो अगर बोर हो रहे हो तो वीडियो बना दिया करो, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो कि आप कौन वीडियो देख रहा है, कैसे देख रहा है, किस तरीके से चैनल बनाओ और वीडियो डाल दिया करो। जिस भी तरीके से आप
पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, डाल दो, आपकी प्रैक्टिस होएगी, आपको मज़ा आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी सामने वाला। हाँ, अच्छा ज्ञान दो, अच्छे से सामने वाले को अच्छे से पढ़ाओ, किसी को गलत मत पढ़ाओ कि सामने वाला ये सोचे कि ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ क्यों बनाओगे आप अपनी तैयारी करो तो आप अपना बेस्ट दोगे, ठीक है। अभी ठीक है, तो अच्छे से अपना मतलब अच्छे से अभी आपको जेआरएफ करना है, फिर आपको एचपीएससी मतलब जो भी आपका प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा वो क्रैक करना है और आपको प्रोफेसर बनना है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो अपनी। और